वंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्रीदेव चंद्र जी नाम। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। आप पारब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप अक्ल जमा इमाम मेहदी इस जगत में इस जागनी का खेल में आने से आप इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर ये पूरा तारतम का भी तारतम हमें जो प्रदान किया है, उसमें हिंदू पक्ष और कतेब पक्ष को भी बार बार रिपीट करके भी हमें समझाने की कोशिश की है कि परम धाम में जो इश्क रबद हुआ, वो एक मूल कारण ये कहा जाता है कि हमने इश्क रबद किया, लेकिन खुद स्वयं साक्षात राज्य महाराज भी अपने इश्क की तुलना करने के वास्ते, अपने दिल में कसौटी करने के वास्ते, हमें अपना इश्क देने वास्ते एक खेल बनाया है। और इस खेल में आने से जब तक ये तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान, निज बुद्धि का ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होता है, वहां तक इस संसार में सब लोग भटक रहे हैं। इस ढंग से भटक रहे हैं कि सबको एक पूरा खेल दुखमयी लगता है, कई लोगों को सुखमयी भी लगता है, लेकिन सुख की व्याख्या कुछ भी नहीं है और दुख की व्याख्या भी कोई नहीं है। वो सब अपने पर निर्भर करता है। यही धनी हमें समझा रहे हैं कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं ही तुमसे प्यार वहां परम धाम में भी करता हूँ और यहाँ भी लाके मैं ही तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। लेकिन कितनी विडंबनाओं से बाहर निकल के इस समृद्धि भरे देश में आपको आने का मौका मिला है। क्या ये राज्य का लाड़ नहीं है? सीधे सीधा लाड़ है कि नहीं? शायद 20-20 साल तक आप लोग ने वहां कॉलोनी में, कैंप में रहकर कितना दुख उठाया। उसी टाइम इतना दुख लगता होगा कि बनी हम राज्य आपके कारण है, तो हम भूटान छोड़ के यहाँ निकले और मिला क्या? आगे की प्रक्रिया राज्य महाराज जानते थे।
कि किनको कब क्या सुख देना है, तो आज विश्व में जो समृद्ध देश गिना जाता है, दुनिया पर राज कर रहा है भौतिकता से, उस देश में आप सबका संस्थापन हुआ, तो क्या ये राज्य का लाभ नहीं है ना? तो इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है? वर्ल्ड में किसी को भी कहा जाए कि आपको कौन से देश में जाना है, एक बात पक्का है, यदि आपका ईमान पक्का है तो राज्य महाराज तो कई कई विध से आपको सुख देने में कोई कमी नहीं है। मुझे अभी तक में से सबसे पहले अच्छा से अच्छा प्रकरण वो लगा कि जब धनी श्री देवचंद्र जी 15 साल की आयु में, पारब्रह्म की कोई पहचान नहीं थी, राज्य की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन एक रट लगी थी कि मैं इनका साक्षात्कार करना चाहता हूं। निकल पड़े, सामान गठड़ी अपनी बनाई और गठड़ी अपने लेकर निकल पड़े। तो गठड़ी किसने उठाई? गठड़ी माने माया का जो भी बोझ था, वो बोझ जो लेकर निकले थे, वो बोझ को किसने उठाया? एक दृष्टि उसको भावात्मक रूप से देखना चाहिए। सामान तो बहुत छोटा होगा, लेकिन कहाँ पारब्रह्म अक्षरातीत और कहाँ यहाँ का एक मानव तन। लेकिन इस मानव तन में बैठ के यदि आपने वो रट लगाई कि मुझे आपका साक्षात्कार करना है, तो उनकी गठड़ी भी वो क्या सोचते थे देवचंद्र जी महाराज कि मुझे गुलाम बनाएगा, मुझसे काम करवाएगा, मुझे मारेगा या मार देगा। उसमें से बाहर निकाल के उनकी गठड़ी खुद उठाई और अपनी नूरी पटका से उठा के राइट डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। करने वाले कौन है? ये धनी का लाड नहीं तो और क्या। तो आज भी मैं तो आप सब सुंदर धनी के ऊपर निश्चित है, तो धनी जानते हैं कि मुझे कौन से संदेशार को किस ढंग से क्या मुझे उनको प्यार करना है, कैसे प्यार करना है, क्या सुख देना है, कैसे इसमें से निकालना है, वो सब विधि वो जानते हैं। हमारा ईमान दृढ़ होना चाहिए। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे तो सबसे अच्छी चौपाई कोई ज्यादा से ज्यादा लगती है, और शायद मैं कई बार मैं रेफर करता भी होगा कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी। धनी ही खुद हमारे दिल में जो भी विचार पैदा करवाते हैं, तो उसको पूरा करने वाले भी वो खुद है। और आज आगे भी चर्चा में आता है कि आप ही उपजावत है, आप ही पूरा करते हैं। तो ये विचारों का भी पैदा होना, हमारे दिल में आना, तो धनी खुद करवाते हैं। और जब खुद करवाते हैं तो पूरा भी वही करते हैं। कभी अभी बीच में एक दिन मैं दीपक चोपड़ा को पढ़ रहा था, रास्ते में आते भी मेरी थोड़ी सी चर्चा इनके साथ हुई। वो लिखता है एक जगह पर कि दुनिया में कोई भी आदमी कुछ भी विचार नहीं कर सकता। यदि उसको कोई विचार आता भी है तो वो सुप्रीम लॉर्ड का जो थॉट बैंक है उसमें से आपको एक विचार मिलता है और उसके ऊपर वो काम करता है। ये दीपक चोपड़ा अपने ढंग से कह रहा है, धनी अपने ढंग से कह रहा है, मैं ही उपजावत हूं, मैं ही आपको विचार पैदा करता हूं।